देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर समझते हैं 1.28। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस आपका ये कह रहा है 1.28 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ए कंडक्टर ए विद ए कैविटी एज सोन इन फिगर ए, है ना, इज गिवन ए चार्ज क्यू सो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपियर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी keeping B insulated from A so that the total charge on the outside surface of A is Q plus Q। ठीक है, सी पार्ट क्या है बेटा? सी पार्ट इसका ये, ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स इन्वायरमेंट सगेस्ट ए पॉसिबल वे, है ना। तो देखो, इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें कह रहा है कैविटी के अंदर आपने क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है बेटा, और बाहर की तरफ आपको प्रूव करना है जो बाहर की तरफ चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा? क्यू प्लस क्यू होगा। ये आपको शो करना है ना, बाहर की तरफ जो चार्ज होगा वो आपका Q प्लस क्यू होगा, ये आपको शो करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये शो करना है कि इसके अंदर चार्ज आपका जीरो होगा, और थर्ड पॉइंट में आपको वो बताना है कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जिससे चार्ज को हम आसानी से ले जा सकें, जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अफेक्टेड ना हो। ठीक है, इसका एक पॉसिबल वे आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें थर्ड पॉइंट है, इसका मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट लेना है, एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स इन्वायरमेंट, है ना। यानी हमें उस चार्ज शील्ड करना, शील्ड का मीन्स है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है आपका उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम लोग फिगर ए से समझते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है इसमें कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बेटा ये है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो चार्ज कंडक्टर के इनसाइड कितनी होगी? वो चार्ज कंडक्टर इनसाइड आपकी जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, आपने गॉसियन सरफेस ले लिया बेटा, है ना। जो ए आपको कंडक्टर दे रखा है वो आपने गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड कर दिया। तो लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस विच इज ड्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर ए एंड इनक्लोजेज द कैविटी। ठीक है, जो आपने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, आपने जो रेड लाइन से इसमें दिखा रखा है, ठीक है बेटा, अलग से दिखा दिया आपने, गॉसियन सरफेस ले लिया बेटा आपने, है ना। इसके अंदर जो चार्ज है आपको इनक्लोज कर लिया। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हो, एक तरफ से आपने काट के। तो ये गॉसियन सरफेस बेटा ले लिया आपने, जिसके अंदर आपने मान लिया कि कोई भी इस कैविटी के अंदर चार्ज आपका इनक्लोज। ठीक है बेटा, तो ये गॉसियन सरफेस आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि गॉसियन सरफेस ले लिया जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। अब आपको पता है गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस का स्टेटमेंट है। अब आपको पता है बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड द कंडक्टर वो क्या है? वो आपकी जीरो है। तो आपको ये गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो आपकी जीरो है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ई की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो एज ई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, और आपको पता है ई जीरो है तो वेक्टर ई डॉट डी एस भी जीरो हो जाएगा। जब ई डॉट डी एस जीरो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका जीरो होगा। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे बेटा हमने यहाँ पर, है ना। अब देखो आप यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो तो कांस्टेंट है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसका मीन्स क्या? इसका मीन्स सीधा सीधा ये है कि इसके अंदर जो चार्ज है आपका वो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसीलिए चार्ज आपका जीरो होगा। तो ये कैविटी के अंदर के यदि चार्ज की बात करें कि क्या इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट हो सकता है या कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है बेटा चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है ना कि अंदर। अंदर चार्ज कितना होता है बेटा? सरफेस के अंदर चार्ज आपका जीरो होता है। ठीक है, तो दिस सो दैट the net charge enclosed by the Gaussian surface will be zero, hence the entire charge will reside on the surface of the कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करके दिखा दिया कि जो आपका नेट चार्ज है ना, वो आपका जीरो होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर। अब बेटा हम सेकंड वाला फिगर समझते हैं। सेकंड वाला फिगर आपको पता है कह रहा है क्यू चार्ज हमने कैविटी के अंदर रख दिया। ठीक है, तो बाहर वाले सरफेस पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्यू प्लस क्यू होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना कि जो टोटल चार्ज होगा आपका क्यू प्लस क्यू होगा। ठीक है, अब आप बेटा इसे समझो, देखो यदि हम अंदर कैविटी के अंदर क्यू चार्ज यहाँ पर रखते हैं, है
है ना। तो जब क्यू चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता है इंडक्शन मेथड से क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, माइनस क्यू चार्ज को सरफेस के बाहर खींच लेगा, ठीक है। तो वही सेम केस इसमें, वही सेम कंसेप्ट हमें यूज़ करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो, है ना। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर जीरो होगी। तो यहाँ भी सेम वही केस यूज़ कर लो आप। लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस विच इज ड्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर ए एंड इनक्लोजेज द कैविटी, ठीक है। तो आपको पता है गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है आपका फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने मान लिया ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया आपने, ठीक है बेटा। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि ई की वैल्यू जीरो है, तो वेक्टर ई डॉट डी एस क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, कैविटी इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी। तो आपको पता है बेटा जब जीरो तो क्यू भी क्या होगा, जीरो। क्यू ऑफ टोटल चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज तो गिवन है, तो उतना ही माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट होगा सरफेस के बाहर, ठीक है। क्योंकि टोटल क्यू आपका जीरो है, यहाँ पर टोटल क्यू क्या है बेटा, टोटल क्यू जीरो है। तो आपको लिखा है दिस सो दैट द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो। नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है उसमें, आपने रखा हुआ है, तो माइनस क्यू चार्ज भी सरफेस के बाहर आ जाएगा। तो दूसरा जो फिगर दिखा रखा है हमने वो माइनस क्यू चार्ज करके दिखा रखा है, माइनस क्यू चार्ज सरफेस के आसपास आ जाएगा, ठीक है। पर नेट चार्ज क्या होगा इस गॉसियन सरफेस में, नेट चार्ज आपका जीरो हो जाएगा, क्यों, प्लस सेंटर पॉइंट पर माइनस ने खींच लिए तो नेट चार्ज आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज जीरो होने का मीन्स है टोटल चार्ज आपका जीरो। तो टोटल चार्ज मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, है ना, इन गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा। तो गॉसियन सरफेस में क्या होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आप लिख दें नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल इफ प्लस क्यू चार्ज induced a charge minus q inside the surface of the cavity and this will increase charge on the surface of the conductor by प्लस क्यू, ठीक है। जब माइनस क्यू आपको यहाँ पर आ गया, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो प्लस क्यू कहाँ होगा, प्लस क्यू बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बाहर पर आपको होता है कैपिटल क्यू चार्ज ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था और प्लस क्यू और चला गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, टोटल चार्ज उसका कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखिए एंड दिस विल बी इंक्रीज चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर बाई स्मॉल क्यू, हैंस द total charge on the outside surface of the conductor it in this case will be equal to पॉजिटिव क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। तो आपने कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू का एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बेटा सेकंड पार्ट का आपका प्रूफ हो गया, है ना। तो ये आपने सेकंड का पार्ट का प्रूफ निकाल दिया कि जो बाहर की तरफ चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू होगा प्लस स्मॉल क्यू होगा, इन दोनों का सम होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद से हम थर्ड वाला पार्ट समझते हैं। तो देखो थर्ड वाला पार्ट क्या होता है, ये भी इसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा आपका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा किसी कंडक्टर के अंदर वो क्या होती है, वो आपकी जीरो होती है, ठीक है। सेम कंसेप्ट के साथ में आएगा आपका। जैसे आपने हॉलो मेटलिक कंडक्टर ले लिया इस तरीके से, ये क्या बेटा आपका, ये हॉलो मेटलिक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ कर रखी हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं जाएगी। अंदर क्या होगी, अंदर आपको पता है जीरो होती है, कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, लेकिन अंदर क्या होती है बेटा, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी जीरो होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के खाली सरफेस पर होती हैं, कंडक्टर के अंदर नहीं होती हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो ई की वैल्यू बेटा वो आपकी जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा दिया आपने ई इक्वल टू जीरो। तो एनी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्वायरमेंट बाय इंक्लोजिंग इट इनसाइड द मेटलिक सरफेस। यानी कोई भी मेटल का सरफेस ले लिया आपको, उसके अंदर कोई भी चार्ज लिया हुआ आप, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाहर वाली किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का। इनसाइड एनी क्लोज्ड मेटलिक सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है बेटा।